बंधुओं और बहनों, सामायिक का जो प्रभाव होना चाहिए था मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर, आपके आचरण पर, वरना आपको पता है सामायिक को कितना महत्व। भगवान महावीर ने कहा था राजा श्रेणिक से कि पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लो तो नरक टल सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी संबर की साधना के साथ आप इस निर्जरा को जोड़ दो। मान लीजिए आप सामायिक 48 मिनट का है, आपने सिर्फ 12 मिनट के लिए एक मेडिटेशन का अभ्यास किया। 12 मिनट के लिए आपने एक चैप्टर जो भी आपको पसंद है सत साहित्य का, उसका पठन पाठन किया, चाहे आप वो गद्य विधा में हो, चाहे पद्य हो, भजन का संगान हो। मान लीजिए 12 मिनट के लिए आपने अपने इष्ट का स्मरण किया, और इस तरह से जो आपकी रुचि का विषय है, ध्यान है, स्वाध्याय है, जप है, और आप 15-15 मिनटों का किया आपने, 45 मिनट हो गए, 3 मिनट आगे पीछे के सामायिक का पाठ लेने का, खोने का। मैं आपको कह सकता हूं कि इस प्रकार की जीवंत सामायिक से आपके भीतर जो आकर्षण, जो रस उत्पन्न होगा। जिन लोगों की रोजाना अखबार पढ़ने की आदत है ना, एक दिन अखबार नहीं आता है 15 अगस्त या 26 जनवरी या होली दिवाली, तो यूं लगता है जैसे आज बहुत कुछ अधूरापन है। वरना भला सामायिक करे कुछ दिन और छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भीतर से इतना रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। पर वो कब आएगा? जब इस प्रकार की विधा के साथ, तो स्वाध्याय को भी आप, और जिसको अपने विषय का विशेषज्ञ बनना हो, निष्णात होना हो, हम लोगों को सिखाया जाता था। जैसे व्याकरण, संस्कृत की हमें पढ़नी है तो एक बड़ा सुंदर श्लोक और बताते थे, अष्टमाचार्य कालुगणी राज वो बहुत बार कहा करते थे कि खान पान सब ही तजे और निष्ठे मांडे मरण, गोची फूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। ये खान पान सभी तजे, ये क्या है? आज आपकी भाषा में कहूं तो डू एंड डाई, करो या मरो। इतना प्रबल संकल्प बल हो, यानी कि मुझे इस विषय पर विशेषज्ञ बनना है, इसको हासिल करके रहना है, खान पान सभी तजे। वो फिर परवाह नहीं करता केवल खाने की और पीने की, उसी में मशगूल नहीं रहता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ मेरा काफी, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि बहुत एक आत्मीय भाव और निकट का ऐसा संपर्क संबंध बन गया। उन वर्षों में मेरे अधिकांश चातुर्मास दिल्ली में, वो जब राष्ट्रपति बने, मोटे तौर पर सन 2002-3 का ये प्रसंग है, 2002 का जुलाई का महीना होगा। तो 2002 में भी चातुर्मास यहाँ था, 3 में भी था, 4 में भी था, 5 में भी था। 5 में धर्म क्रांति से पूर्व, वानविहार परंपरा स्वीकार करने से पूर्व तक, उस कालखंड में कोई 1 दर्जन बार से अधिक उनके साथ कार्यक्रम, संवाद, बैठक अनेक, और उन्होंने तो एक बार का प्रसंग, उस समय के मिलिट्री सेक्रेटरी थे मैंगलोर के अशोक, मेरा उनसे वार्ता शुरू होने से जस्ट पूर्व अशोक जब मुझे रिसीव करना आए तो उन्होंने कहा मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। तो बोले आपको बहुत मानते हैं, आपसे बहुत उनका संवाद है राष्ट्रपति जी का। मैं एक छोटी सी समस्या, वो भोजन समय पे करते ही नहीं, अपने शरीर पर कम ध्यान देते हैं, आप थोड़ा सा इस विषय पे। तो मैंने कहा आपकी तो ड्यूटी, आप बताते क्यों नहीं? बोले मैं एक दिन चार्ट लेके गया था, मैंने बताया किसी दिन 3 बजे भोजन कर रहे हैं, किसी दिन 1:30 बजे हो रहा है, किसी दिन शाम के 5 बज गए, मतलब। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैं चार्ट बना के लेके गया और मुझे तो यूँ लग रहा था कि आज मैं जब इस तैयारी के साथ बात रखूंगा तो वो
बोले क्या लाए हो? बोले ये सर आपके भोजन का इस तरह से ये उतार चढ़ाव आप टाइम पे करते ही नहीं। बोले ये कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं, इसको रखो। मतलब काम जब आदमी एक निष्ठा होती है, एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उसके प्रति समर्पण होता है, उसको खान पान की ज्यादा परवाह नहीं रहती। खान पान सब ही तजे, पर इसको आप अतिशोक्तिपूर्ण मत ले लेना। ऐसा नहीं कि सब कुछ ताक दो और कल कोई शरीर पे संकट खड़ा हो जाए, कहेंगे अरे लोकेश मुनि ने ये कहा था। इसका कहने का मतलब डू एंड डाई, मतलब एक संकल्प हो, मुझे ये हासिल करना है, इस विषय में निष्णात बनना है, विशेषज्ञ बनना है। खान पान सभी तजे, निष्ठे मांडे मरण। और आगे कहते हैं गोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। ये गोची पूली क्या है? वही बात आ रही है। गोची घोकना, कंठस्थ करने के लिए बार बार उसे दोहराना होता है। फिर चितारना, जो यहां पर कहा था, रिवाइज करना, दोहराना। हम लोग जब याद करते थे दीक्षित होते ही 10वें कालिक आगम, उत्तराधीन आगम, जितना पहले दिन सीखा हुआ है अगले दिन जो है सारा रिवाइज करो, फिर नया सीखना शुरू करो, जिससे कि वो इतना पुष्ट हो जाता। आप इसकी छोड़िए, मुझे याद है मेरा बचपन में जब मैं मात्र 10, 11, 12, 13 साल का था, वो प्रसंग बता रहा हूं। मेरे पिताश्री संसार पक्षीय, तब मैं दीक्षित नहीं था, दीक्षित तो 22 वर्ष की अवस्था में हुआ। संध्या के समय गर्मी के मौसम में तो घर के बाहर गली में खटिया लग जाती थी और साथ में बैठ करके वो उनको बारकड़ी, मतलब जितना सीखा हुआ है वो सारे पावड़े दोहराने होते थे। और आज भी मैं आपके सामने एक पावड़ा बोलूं, आप हंस के लोटपोट भी हो सकते हो और आप कह सकते हो इतने फास्ट इस ढंग से। उस समय का याद, मैं एक 15 का पावड़ा आपके सामने बोल रहा हूं। 15 का 15, 15 दूना 30, 45, चौका 8, 5, 75, सगड़ा नेऊ, अतपतलोती, अंटीविया, 9 पैतिया, डबलक 150। ये 15 का पहाड़ा बोला है मैंने। ये कब का सीखा हुआ है? जब मैं 12 साल का था। अब इन वर्षों में तो कोई दोहराने का काम ही नहीं पड़ता है, पर मैं कहना चाहता हूं कि जब हम उनको बार बार रिवाइज करते हैं वो ऐसे कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है। तो गोची पूली, घोकना, चितारना, फिर है पूछना। वही बात, जिज्ञासा, समाधान, क्वेश्चन आंसर।